रहा था कि खेलना जो है ये भी एक आर्ट है और खिलाना जो है वो भी एक आर्ट है, जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है, उस एग्जीक्यूशन में उस प्ले के दौरान पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि प्ले जो है यूजफुल हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज जब मैंने सोचा कि आपको कुछ खिलाऊंगा तो आई हैव टू थिंक फॉर सर्टेन थिंग्स, आई हैव टू प्लान समथिंग। क्या खिलाऊं, कैसे खिलाऊं, इससे क्या होगा, इसका क्या गोल होगा, इससे क्या मुझे अचीव होगा, इससे आप क्या लर्न करेंगे। आई हैव टू थिंक समथिंग, आई हैव टू प्लान समथिंग। अब मैंने उसको जब प्लान किया तो अब मैंने सोचा कि इसके लिए क्या क्या खेल होना चाहिए, ऑब्जेक्ट्स, टॉयज मेरे क्या होने चाहिए जिनके साथ मैं ये गोल अचीव कर दूंगा। सो आई हैव टू प्रोक्योर देम, उसको मुझे अरेंज करना पड़ा, लाने पड़े, अरेंज करने पड़े। अब मेरे जहन में एक प्लान बन गया कि मैंने क्या खिलाना है। वो जो प्लान है वो मेरे गोल्स पे डिपेंड कर रहा है कि मेरा गोल क्या है इस एक्टिविटी का। उसके बगैर वो नहीं प्लान बन सकता था, मैं ऐसे ही रख देता आपके सामने। अब आपको इन सब चीज़ों से खेलना आता है, ये जो मैंने यहाँ पे सजाई है, कोई ऐसा नहीं होगा मेरे साथ जिसको इससे खेलना ना आता हो। लेकिन इसके बावजूद मेरा गोल क्या था आपको इससे खिलवाने का, दैट इज इम्पॉर्टेंट, मुझे वो अचीव करना है। अब इसको जो खेलना है वो आपने खेलना है, लेकिन एज पर माई इंस्ट्रक्शंस, जैसे मैं कहूँगा उस तरह आपने खेलना है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने प्लान करते हैं चीज़ों को और अकॉर्डिंगली हम उसको जो है तो इस खेल में हम क्या करेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस किसी को समझ ना आए मुझसे दोबारा पूछ ले, मैं उसको बता दूंगा। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये रेड टीम के पास क्या है, 20, नेक्स्ट इज 18 और ये वाला 4। ओके, आपके पास है 14, पर्पल टीम के पास 14 है, 19 है एंड 2, 3 फिगर्स हैं। इसके अंदर सारे मौजूद है। आपने इस वाला निकालना है और उसके ऊपर रखना है। एक मेंबर आएगा आगे एक फिल करने के लिए, वो जाके जब सीट पे बैठ जाएगा तो दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा, ना, तो टर्न बाय टर्न होगा। अब आपने प्लान कर लेना, मेरी इंस्ट्रक्शन के बाद आपने प्लान कर लेना कि पहले तुम जाओगी, फिर तुम जाओगी, फिर तुम जाओगी, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस इज योर टीम वर्क। वो डिजिट्स आपने इस पे रखने, जो थर्ड लास्ट वाला आएगा वो ये नीचे वाले फिल करेगा, ये वाले। उसके बाद वो इन लेटर्स को और इस बॉक्स को इस टेबल में रख के जाएगा। ये टीम, रेड टीम अपने वाले, पर्पल टीम अपने वाले, ब्लू वाले टीम। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसका फिर आपकी मेंबर आएंगी जो इसको बनाएंगी। टावर कैसे बनेगा, लाइक दिस 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 दिस। इसके अंदर शेप्स डलनी है, ये 5 बनाने वाली चली जाएंगी वापस, नेक्स्ट आएंगी वो आके शेप्स इंसर्ट करेंगी और शेप्स इंसर्ट करने के बाद वो इनको दोबारा इसी तरह से उठा के ये इसको लेंगे वापस क्लोज करके लाइक दिस, और ये शेप्स के साथ इसको उधर रख देंगी। ब्लू टीम या पर्पल टीम जो हमारी है वो क्या करेगी कि इसमें बॉल्स, मैचिंग बॉल्स है, वो इसमें यहाँ पे प्लेस करके विद हैमर स्ट्राइक उसको स्ट्राइक करेंगी। जब हैमर स्ट्राइक करेंगे एक रख के जाएंगी पहली लाइक दिस, उसमें जिसने टावर बनाया था दूसरा मेंबर यहाँ से आके इसमें रखेगा, रखने के बाद चला जाएगा, सेकंड मेंबर आके इसको स्ट्राइक करेगा। रखने वाले ने ये भी ख्याल रखना कि ये इसके पीछे ट्रे ऐसे रखी जानी है, इन सब में मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर ये ट्रे नहीं रखी होगी तो बॉल नीचे गिर जाएगा, अदरवाइज उस ट्रे में गिरेगा। इधर टीम लीडर है कोई, टीम लीडर कौन है इधर, आप है मिस्टर लीडर। इधर टीम लीडर कौन है, मिस आप, ठीक है। आपने ये टास्क सभी जो मैंने बताए हैं उसको आपने करना। अच्छा, वो ऐसे रखेगा, दूसरा आके स्ट्राइक करेगा इस हैमर के साथ, और स्ट्राइक करने के बाद चारों बॉल जब इधर आ जाएंगे तो इन चीज़ों को भी उठा के उस टेबल पे शिफ्ट कर देंगे और वापस अपनी सीट पे चल जाएंगे। आई रिपीट, पहली एक्टिविटी हमने कहा ये डिजिट्स की, दूसरी ये इन दो चीज़ों की, तीसरी जो है वो इन ये जो बॉलिंग है, ये 2 बॉल्स पड़े, रेड टीम और यहाँ पे ब्लू टीम, वो इसको गिराएंगी 1 में 2 में 3 में जितने भी, यहाँ से पास से नहीं, ये जैसे लाइन
उस साइड से, यहाँ से आपने इसको रोल करना है लाइक दिस, ठीक है, और इसको गिराना है। एक अटैम्प्ट में, 2 में, 4 में, जितने में भी गिरेगी इट्स ओके। उसके बाद वो वापस चले जाएंगे और नेक्स्ट बिट जो है वो आके 4 मेंबर्स, नेक्स्ट फिर जो है आपने से अगेन जब ये वाला बाउलिंग वाला चलते हैं, दूसरी टीम का वेट नहीं करना, अपना अपना टाइमिंग रहते हैं, टाइम हम देखेंगे कौन जल्दी करता है, और भागना गिराना भी नहीं किसी को। उसके बाद ये आगे इस पुड़िया को खोलेंगे, इसको टेस्ट करेंगे एक मेंबर, वो टेस्ट करके वापस जाके नेक्स्ट मेंबर को बताएंगी कि क्या था ये, ठीक है। उसके लेटर्स यहाँ से निकाल के आपने इधर रख देने हैं, जो भी चीज़ थी। आपका क्या होगा, आप यहाँ से आएंगी, इसको टेस्ट करेंगी और इसके लेटर्स निकाल के यहाँ रख। जी मैं क्वेश्चन का आता हूँ, मैं एक लास्ट कह के वो एंड कर दूँ। अच्छा ठीक हो गया। दूसरा ये होगा कि मैं इसको प्रेस करूंगा, जैसे कैटरपिलर, ये बताएगा कौन सी शेप, ठीक है। वो शेप आपको जो आवाज आएगी उस शेप को आपने इसमें से निकालना है, उस सेम कलर के, और उसमें आपको मैंने दे दिया बियर। रेड टीम के पास क्या है, बियर, और ब्लू टीम के पास क्या है, फिश। तो आपने इसके शेप्स इसमें जितनी लगनी है वो करनी है। या ये बोलेगा कैसे, ट्रायंगल। अगर आपका ट्रायंगल है तो ठीक है, वरना आपको वेट करना पड़ेगा। लकी बात। स्टार हम पंखा बंद कर देंगे ताकि लाउड करो, ठीक है। वो मेंबर यहाँ पास खड़ा होगा जो उसको लगाएगा। और लास्ट पे जो है जब ये शेप्स लग जाएंगी, वो शेप्स लगाने के बाद इधर से अपना कलर चूज करेगा और उसका टावर यहाँ पे बना, ठीक हो गया। दैट विल बी द एंड ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें जो पहले आएगा, जो जीत जाएगा उसको कुछ मिलेगा, हारने वाले को भी कुछ मिलेगा। अब मुझे बताएंगे इस एक्टिविटी में सीक्वेंस में और परफॉर्म करने में किसी को कोई डाउट हो। सर वो एक पूछना था, क्या टेस्ट है, मैंने टेस्ट किया, मैं आके उस बंदे को बताऊंगा कि बंदा तो है नहीं, बंदा तो मैं ही बंदी है। तो आके मैं बताऊंगी ये टेस्ट है, वो जाके वो लिखेगी या मैं ही लिखूंगी। आप नेक्स्ट टाइम बताएंगे आके किसी मेंबर को, ठीक है, हम अपने टीम मेंबर ने ये पहले ही डिस्कस कर लेना। आई गिव यू सम टाइम टू प्लान। इधर भी सुने, आई गिव यू सम टाइम टू प्लान, 5-10 मिनट जितना आप चाहते हैं उसमें आप ये प्लान कर लेंगे। हाथ कोई नहीं लगाएगा किसी चीज़ को, आप पास आके देख सकती है, टच नहीं करना है। और उसके बाद आपने उसको जो है एग्जीक्यूट करने का हम टाइम स्टार्ट करेंगे, मिस कैलकुलेट करेंगी टाइम, नोट करेंगी और एक्टिविटी लास्ट पे जो होगा, सॉरी लास्ट पे जो हमने कहा था वो क्या करेगा, टावर बिल्डिंग है नहीं, लास्ट पे ये था। अच्छा ये वाला टावर, ये मैं ये टावर सब मिक्स करता हूँ, सॉरी आई ये टावर बनाएगा। और उसके बाद टावर बना के जब टावर बन जाएगा तो आपकी टीम मेंबर में से एक उठेगा, इधर से कोई, वो जाके इसमें पानी भरेगा इतना। जो आपका वाला खत्म होगा तो आपका जाके इसमें पानी भरेगा इतना, इतना ही करना पड़ जाएगा। तो दैट जब वो बैलून इधर आ जाएगा आपके टेबल पे रिस्पेक्टिव पे, दैट वुड बी जाएगा। जी जो टेस्ट वाला टास्क है उसमें 4 पैकेट फॉर्म नहीं, 1 इज 1 पानी बनाए मैंने 4 थे, लेकिन टाइम ज़्यादा तो मैं सोर्सिंग का ज़्यादा हो जाएगा। जी क्या चीज़ है, 3 लेकर आप आएंगी, ये रख के चली जाएगी, ये चली जाएगी 19 लाइक। हाँ जी वॉल्यूम 1 नहीं गिराने, 1 नहीं, एक अटैम्प्ट में 4 में जितने में भी जरूरत है। टावर सेम कलर का बनाना है, नहीं अपना पर्सपेक्टिव, आपका टीम कलर है। इट इज ब्लू, ये ब्लू है और ये रेड है। आपका ब्लू है, ब्लू यहाँ पे आपका ब्लू कलर है और इनका रेड है। चलिए, इट्स योर टाइम टू प्लान, आई विल गेट बैक आफ्टर 10 मिनट्स। बस
रेडी प्लानिंग होगी आपकी कोई स्टिल क्वेरी किसी की बॉल स्ट्राइक करनी है इसमें कितने ट्राई होने चाहिए 25 कर दें मुझे इतराज नहीं है टाइम आपका बढ़ता जाएगा टाइम जो मैंने कहा कि जो सेकंड पर्सन आके हेल्प कर सकता अगर बॉल गिर गई तो वो इंडिविजुअली इंडिविजुअली बाकी बैठ के देख लेंगे सिर्फ तालियां बजाएंगे ओके इट शुड बी एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी ठीक है जी आई एक्सपेक्ट सो इंशाल्लाह और अभी वंस आई से गो तो फिर आपने उसमें आ जाना जब पहला बंदा इस पे कार्ड पे आएगा मैं इसको प्रेस करना शुरू कर दूंगा उस वक्त मैं फैन भी ऑफ कर दूंगा ताकि आपको आवाज़ क्लियर आ जाए बेटा फैन उस वक्त ऑफ होगा वो वाला भी और ये वाला यहाँ से आपने करना है अभी नहीं अभी नहीं एट दैट टाइम फाइन जब दोनों अपना अपना टेबल चीज़ें लेने के लिए लड़ना नहीं है वो टाइम फर्क आ जाएगा जिसकी बार इस पे आएगी दूसरों को शायद ना हो लाइक दैट ये हमने सोशल प्लेइंग पढ़े हैं लड़ाई नहीं करना फाइन रेडी 1 2 3 गो टाइम स्टार्ट्स अभी वीडियो सारी एक्टिविटी शूटिंग है शूटिंग तो है आप आगे चलो आपको देखो ये कैसे आपने आगे चलो कोई बात नहीं आई ग्रांट माय मिस्टेक Buck up your teams. Keep doing. Wait. Great! It's triangle time. Find a circle. Circle.
सर्कल बोला इसने, पहले ट्रायंगल मिस कर दिया आपने। कलर भी मैच, It's triangle time. ट्रायंगल टाइम। How about a star? साइलेंट। दो स्टार हैं। दो स्टार। Ooh, सर दोनों निकाल लेंगे। how about a star? आप उसको उधर भी रखिए इसमें। Ooh, can you spot a star? स्टार नहीं है ये बोला इसने, सुने इसको, सुने। Try a triangle. Pick out a circle. How about a star? Try a triangle. Try a triangle. How about a star? Find a circle. Hooray! It's triangle. Grab a square. स्क्वायर Try a triangle. अपने टेबल पे आए, देन अपने टेबल आराम से। तो अपने टेबल पे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। Very good, very good. Well played, Red. Blue is the winner. Fine. So this was a small activity. कैसी रही? बहुत अच्छी सर। मजा आया सबको? तो खेलने में मजा आता है। One thing concluded. खेलने में मजा आता है। अच्छा, दूसरी चीज, आपने कौन सा लेटर लगाया था? ओ 4, फाइन। आपका टेस्ट कौन सा था इधर? सॉल्ट, फाइन। शेप्स कौन लगा रहा था उसके ऊपर, वो बियर के ऊपर? बियर, सुने, बियर पे बोले मैं। ओके, फाइन। आपका एनिमल कौन सा था शेप्स के लिए? फिश। कौन सा था? फिश। आपका कौन सा था? बियर। ओके। बैलून में पानी भरने कौन गया था? हाथ खड़ा करें। आप, ठीक हो गया। पानी कहाँ से भरा इन्होंने? वॉशरूम से। इन्होंने वॉशरूम से। इस टेबल पे कुछ कैंडल्स पड़ी थी, कौन कौन से कलर की थी? रेड एंड पर्पल। जलती नहीं एंड तक? पहले कौन सी बुझी थी? Very fine. और इस टेबल पे एक एनिमल पड़ा था, जिराफ। कितना बड़ा था? छोटा था, बड़ा था? छोटा सा था। सो वेरी राइट। आप कहती थी मुझे याद नहीं होता, आपने याद रखा। आप कहती थी मुझे याद नहीं रहता, आपको आपने भी याद रखा। आपने भी बीच में जवाब दिए ज्यादा कितने, वो आपने भी सारे, तो याद रहता है। पॉइंट इज दिस, याद रहता है। मैंने सब सुबह पूछा तो आप लोगों ने 3-4 ने हाथ खड़ा किया कि हमें याद नहीं रहता, भूल जाता है। जो लेक्चर में मैं बताता हूँ, ये एक एक्टिविटी जो मैंने की है, ये आपको 5 दिन बाद भी मैं पूछूंगा तो आपको सेम याद रहेगी। वाई? है जी? फोकस, इंटरेस्ट, अटेंशन,
विजुअल देखा, इनपुट आपको आप बाद में उठाने हैं प्लीज। फरहाना बात एक क्वेश्चन है कि आपने हमें मोटिवेट करने बहुत अच्छा किया। ठीक, हर चीज़ मोटिवेशन, थैंक्स फॉर दैट। एक्सप्लेनेशन अच्छा जी, फिर उसमें इनपुट आपको डिफरेंट सेंसेस, खाली वर्बल में मैं लेक्चर दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको इनपुट एक मिल रही है, तुम सेंस ऑफ ऑडिटरी या विजुअल कोई स्लाइड देख लेंगे तो उसमें इसमें डिफरेंट टच भी कर रहे हैं आप, टेस्ट भी कर रहे हैं आप, सुन भी रहे हैं, आपको ये याद रहेगा। ये कौन सा इंसेक्ट था जो बोल रहा था? कैटरपिलर। कलर क्या था इसका? लेग्स कौन सी थी? कलर कितनी लेग्स थी? 6 के 8 हुए। किधर है? हाउ मेनी आर द लेग्स? काउंट कर। एक अब ये वो चीजें मैं पूछ रहा हूँ जो आपको मैंने कहीं नहीं थी याद रखने के लिए, देखने के लिए, बट यू गॉट द विजुअल इनपुट थ्रू सेंस ऑफ विजन। आपने वो रजिस्टर होगी ना, इमेज बन गया आपके ذहन में। आपने काउंट तो नहीं किसी ने की कितनी लेग्स हैं, बट यू रिमेंबर्ड इट। 6 ज्यादा ने जवाब दिया, फिर बाद में किसी ने सोचा 8 का छोड़ दिया तो कंफ्यूजन होगी। सर मैंने 6 को तो उनको देख मैंने कहा 8। So I say this way, this is the way you should teach the child. He wants to play. जो मैम ने पहले लेक्चर दिया, different plays, symbolic, pretend, different जो एक्टिविटीज हैं उसके जरिए सर शिराज ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे आपको बताया। अब वो चीज़ उसको याद रहेगी। वैसे आप उसको याद कराएंगे तो शायद उसके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, बोरिंग हो, उसको उतनी इनपुट ना मिल रही हो जितनी उसको इनपुट चाहिए, उसका इंटरेस्ट वो नहीं होगा जब उसको एंजॉय नहीं कर रहा है उस काम को। हाँ वो पढ़ाना है। अब जब आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़ाने हैं उस लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो यू प्लान सम एक्टिविटी, यू थिंक ऑफ समथिंग लेस एंड मोर। इफ यू आर मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर्स में आप कर रहे हैं देन यू विल थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट। अब आप वो एक्टिविटी बना के उसको सिखा देंगे, पढ़ा देंगे। जब आप उसको लेस एंड मोर सिखा रहे हैं, शॉर्ट एंड टाउन सिखा रहे हैं, you should give some input like that. Not use the T-A-double-L, tall, S-H-O-R-T, short is not sufficient. He will not remember that. He will not have interest with that. He will not be motivated to do that. उसको मोटिवेट करने के लिए आपको इस तरह से पढ़ाना होगा। उसको स्पेलिंग याद, आपको सीक्वेंस सारा याद रहा इसका, किसने पहले आना है, किसमें बाद में आना है। सब एक्टिविटी मैंने एक दफ़ा मैंने बताई थी शायद। You remember the sequence? आपने मुझसे ये नहीं पूछा किससे पहले है किससे बाद है, nobody asked me that question, but you remember the sequence. So how can a child cannot remember the sequence of alphabets, letter जो है एक spell में, if you make it interesting, if you make it colorful, if you make it playful, then he will remember it. इसका मतलब ये हुआ कि बच्चा सीख सकता है। हमारे सिखाने का तरीका जो है that has to be varied, उसको चेंज चाहिए। अब हम एक रवायती अंदाज में आते हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग क्या होता है जो स्कूल में होता है, मॉन्टेसरी लेवल पे यही कुछ होता है जो हमने यहाँ पे अभी किया है। सेंसेस की खेल होती है सारी, तो सारे सेंसेस को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, एक्टिविटी भी होती है, प्लेफुल होता है, वो होता है जो बच्चा आगे डेवलप करता जाता है उस अंदाज से पैटर्न चेंज हो जाता है। खाली लेक्चर पे भी वो रिटेन करने लग जाता है। फाइन, अब उसको एहसास होने लग जाता है कि ये पढ़ना मेरे लिए या याद करना या सीखना जो भी टास्क है वो कैसा है, वो मुझे क्यों याद करना है। अब उसमें सेंस आता जाता है, उसका पैटर्न एक डेवलप हो जाता है ब्रेन के अंदर कि पढ़ना ऐसे है, याद ऐसे करना है, वो एक डेवलप हो जाता है। अब वो फेड, दूसरे सेंसेस अगर फेड भी हो जाते हैं तो अब उसको रिटेन कर लेता है। दिस इज अ नॉर्मल लर्निंग प्रोसेस। हमारे पास जो बच्चे होते हैं वो दिखने को शायद इतना बड़ा दिखते हैं, बट दे आर डिलेड। उनकी बेस फाउंडेशन स्किल्स जिसको हम कहते हैं वो वीक होती हैं। उनको ये वाला काम चाहिए, इस तरह की एक्टिविटी चाहिए। अब अगर हम कहें कि नहीं मैंने वैसे ही पढ़ाना है जिस तरह एक 8 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर टीचर ट्यूशन में, तो मैं भी वैसे ही पढ़ाऊँ, मेरा बच्चा वो नहीं है। मुझे ये समझ होनी चाहिए। मुझे ये अगर मैंने ये आइडेंटिफाई कर लिया फिर मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी लूँगा, सिखा भी दूँगा। लेकिन अगर मैं वो रवायती अंदाज उस पर अप्लाई करने की कोशिश करता रहूँगा कि ऐसे ही पढ़ना है, पढ़ने का यही तरीका है, फिर वो नहीं सीखे। अब क्या होगा, अब डिसअपॉइंटमेंट होगी। यू विल लूज इंटरेस्ट योरसेल्फ बीइंग अ टीचर।
अब ये सिखाना जो है वो क्या है, कोई भी स्किल ऐसे, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, सोशलाइजेशन, आप लोगों ने धिक्का नहीं दिया किसी को, यू नो द सोशल रूल्स। During the activity you didn't push anyone, you helped and assisted others as well. These are the basic social rules, right? तो वो सारा कुछ इन बच्चों को नहीं आता है, they can't wait for their turn, जल्दी करना चाहते हैं। खेल खेल में यहाँ पे हम उनको ये चीज़ें सिखा सकते हैं, वैसे हम उसको पढ़ाते रहे भी पुश नहीं करते वो करेगा पुश, वो टच जब उसको कुछ करेगा अबू बकर को तो उसको गुस्सा आएगा। अब खेल खेल में मैं उसको टच भी करूँगा, सारा कुछ करूँगा, यू नॉट माइंड दैट बिकॉज आई एम क्रिएटिंग टॉलरेंस इन हिम, बर्दाश्त पैदा कर रहा हूँ उसके अंदर। कभी इस खेल के दौरान कुछ टच हो जाना इज एक्सेप्टेबल, इट्स अ सेफ टच, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, यू शुड नॉट रिएक्ट दैट वे। फिर इसमें आप लोगों का लेवल डेफिनेटली डिफरेंट है, लेकिन बच्चे को हमें ये सिखाना होता है कि हाउ टू इंटरेक्ट इन जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट अटेंशन में आपने कैसे काम करना है, ये सारी प्री लर्निंग स्किल्स हैं जो हम करवाते हैं। इसके ज़रिए सीखना, एक्टिविटी के ज़रिए इज मोर लाइकली चाइल्ड रिमेन्स पेयर्ड अप विद यू, he enjoys to come and likes to come to the school and to the teacher with interaction like that. मैं इस तरह से बच्चों को डील करता हूँ, लेकिन at the same time I draw a boundary as well कि भाई ये होना है और ये नहीं होना है। वो बाउंड्री मुझे उसको डिक्टेट करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है इन इनिशियल फ्यू डेज। अब्दुल्ला की एग्जाम्पल हमारे पास है, थ्रोइंग, बाइटिंग, हिटिंग, सारी उसको मैंने बाउंड्री लगा दी, भाई नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसने कोशिश पूरी कर ली एंड डे 5 वो उसमें आ गया कि मैंने ये काम किस तरह से करना है। सो इट माइट टेक टाइम, आई से इट माइट टेक टाइम, आपका टाइम लग सकता है उस जब उसमें होगी, बट इट विल इम्प्रूव इफ यू हैव एन इंटेंशन टू डू। नीयत आपकी अगर उस तरह करने की है तब हो जाएगा। अब आप अपने वर्किंग को देखें, एनालाइज करें कि हम अपने टास्क हमें क्लियर होते हैं, हमें ये पढ़ाना है, मंथली गोल्स हम बना लेते हैं, स्पीच में आईईपी जो भी उसका होता है हर एक के अंदर हमारे टास्क क्लियर होते हैं। हम कितना इस तरह सोचते हैं कि हम इसको कैसे कराएं, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये सोच, ये आपकी जब इंटेंशन होगी ना, नीयत होगी कि मैंने ये पढ़ाना है इसको, मैंने सिखाना है इसको, ये थ्रो नहीं करना, हिट नहीं करना, स्क्रैच नहीं करना, पिंच नहीं करना, तो फिर क्या होगा कि फिर आप उसके लिए आपको इतने आइडियाज मिल जाएंगे इंशाल्लाह। आप पूछेंगे किसी से, आप नेट पे जाएंगे, वहाँ से सर्च करेंगे, फाइंड आउट सम वे ऑफ डूइंग दैट थिंग। मेरा बच्चा नहीं सीख रहा, मैंने 3 दिन से देख रही हूँ, उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा, यू शुड हैव कंसर्न इन दैट, क्योंकि आपका वो टास्क है, आपकी नीयत है उसको कराने की, लेकिन नहीं हो रहा। अब यू विल फाइंड आउट, ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स, हाउ टू चेंज द मेथड। देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग इन माई मेथड, इन माई पेयरिंग, जिस वजह से मैं उसको नहीं करा पा रहा। जब मैं उस पर सोचूंगा, अब मुझे इतने आइडिया मिलेंगे, नाउ आई मेक इट इंशाल्लाह। सो आई कंक्लूडेड इट ओवर हियर कि ये सिखाना हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे सिखाएं, और सिखाने का अच्छा तरीका जो है वो एक्टिविटी बेस्ड है, सेंसेस सारे यूज़ करना है, उसको इंटरेस्टिंग बनाना है, उसको प्लेफुल बनाना है, उसको बहुत खेलना है, उसको पढ़ाना नहीं है। पढ़ने की स्टेज आती है एक स्टेज के बाद, जब बच्चा जो है ये बेस उसकी स्ट्रांग हो जाती है, अब उस पर एक अमारत खड़ी हो सकती है, अब उस पर वो इतना वेट हम बुक्स का और उसका डालेंगे राइटिंग का, अब वो उसको कर लेगा। उससे पहले हमने उसके यहाँ पे मेमोराइज करने के प्रोसीजर्स, उसके इसके सोशल रूल्स, उसके बेसिक स्किल्स जितनी अटेंशन से रिलेटेड, ये जो है इसकी जो है प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो सारी हमने डेवलप कर देते हैं इन these activities. So please adopt these methods. These will help you. There is no other shortcut. अबू बकर के लेवल पे भी काम है इसमें अब्दुल राफे के लेवल पे भी काम है, हुज़ैफ़ा एंड जो है दूसरा बच्चा जो है वो अब्दुल्ला, छोटा हुज़ैफ़ा, सबके लेवल पे काम है। टास्क समझ आ गया, ये करना है तो आप मैंने ये नहीं बताया था कि ये चीज़ें इस लेवल पे रखनी और इस लेवल पे रखनी, मैंने 2 कलर सेम रख दिया, आपने मैच कर दिया खुद ही उसको, फिर ये वगैरह और ये इसमें आपने उसको इधर उधर नहीं किया। कुछ चीज़ें मैंने उठाने के लिए भी नहीं कही थी, फिर भी आपने मेरी असिस्टेंस के तौर पे आपने वहाँ पे उठा के रख दिया। तो दिस इज द वे यू हैव लर्नड इट।
तो बच्चा भी सीख लेगा ये चीज़, नेचुरल वे में उसके डेवलपमेंट में आ जाएगी इंशाल्लाह। सो प्लीज़ फोकस द टीचिंग मेथड इन अ वे विच चाइल्ड लाइक्स टू लर्न। उसको मज़ा आएगा खेलने में, अब वो वहाँ तंग करेगा मैंने स्कूल जाना है, और क्लास में आके उस टीचर के पास जाना चाहेगा जो उसके साथ लविंगली प्लेफुली इन्वॉल्व होती होगी, उसको डांट डपट सख्ती, उसको फेशियल हमारे एक्सप्रेशन बॉडी लैंग्वेज हमारी अगर उसके लिए इस तरह की नहीं होगी प्लेफुल वाली, तो ही विल नॉट एंजॉय, हम नहीं सिखा सकते। थैंक्स फॉर द एक्टिविटी, यू ऑल डिड वेरी वेल। मैम कहाँ गई? इनाम भी है आप लोगों का है जी? नहीं देखता हूँ। इस एक्टिविटी का गोल मेरा यही था कि मैं आपको इस चीज़ को आप तस्लीम करें कि एक्टिविटी से हमें याद रहता है। जब थोड़ी देर पहले सुबह आप लोगों ने कहा नहीं याद रहता है, अभी भी मैं इस एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी सवाल किसी से पूछूं तो आई एम श्योर वो बता। तो इसलिए आप मेथड ऑफ टीचिंग को एनालाइज करें, उसको चेंज करें, दैट विल हेल्प। थैंक्स अ लॉट।